बात कर रही हैं कि ये तो बड़े कोमल कोमल हैं, कैसे धनुष को तोड़ेंगे। ऐसा राजा जनक को नहीं करना चाहिए था। एक दूसरी सखी ने कहा, बोली दूसरी सखी छोटे देखन में है, बोली दूसरी सखी पर चमत्कार रहने का नहीं जानती, पर चमत्कार रहने का नहीं जानती। ये कहीं बाढ़ में आड़का क्यों है मारा, एक कहीं बाढ़ में आड़का राक्षसी उठ सकी ना पड़ी, पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी, पड़ी रह गई। और थे स्वयंवर में आए बहादुर बहुत, पर धनुष कोई दिलबर हटा न सका। राम जी ने धनुष को उठाया जब, सब सखियाँ की आँखें खुली रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चार मैया लड़ी की लड़ी रह गई, चार मैया लड़ी की लड़ी रह गई, चार मैया। धनुष तोड़ दिए प्रभु श्री राम ने और वरमाला लेकर के जानकी जी ने उनके गले में डाल दिया। अब उनका जो है विवाह होगा और विवाह में क्योंकि बाहर आए थे तो उनके पिता के यहाँ भेजा गया संदेशा कि अवध नगरिया से हर चलली बरतिया है, सुहावन लागे कि बड़ा सुहावन लागे। हर बजवा बजेला घन घोर है, सुहावन लागे, बजवा बजेला घन घोर है, सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरतिया है, सुहावन लागे, ये सुहावन लागे। जनगण नगरिया भइली घोर है, सुहावन लागे, जनगण नगरिया भइली घोर है, सुहावन लागे। सब देवताना मिले चलले बरतिया, सब चलले बरतिया, सब देवताना मिले चलले बरतिया, सब देवताना मिले चलले बरतिया। अरे चलले बरतिया, चलले बरतिया, चलले बरतिया, हे सुहावन लागे, हे मन भावन लागे। अरे बजवा बजेला घन घोर है, सुहावन लागे,
बारात के साथ सबका विवाह हुआ। मांडवी, सुतकीर्ति और इधर उर्मिला और राम को सीता जी से विवाह हो गया, सबका विवाह हो गया। और इसके बाद कोहबर में गए। कोहबर में गए तो दो लाइन आइए। अरे बताओ बबुआ लोगवा देख काहे, दशरथ जी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, एक ही मरदवा के तीन तीन गो नारी, एक ही मरदवा के तीन तीन गो नारी, तीन तीन गो नारी, तीन तीन नारी। सीता जी का विवाह हुआ, सब कुछ हुआ, विदाई भी हो गया। और विदाई में जाने लगी और रोने लगी, और रोने के बाद वो माहौल बन गया। 1 महीने तक प्रभु श्री राम, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक रहे। लेकिन विदाई जब हुआ तो सीता जी रो रही हैं, पूरी जनकपुरी रो रही है, और उनको विदा किया गया। फिर विदा करने के बाद घर आई। घर आने के बाद सभी लोग जानते हैं भरत जी को गद्दी होनी चाहिए और राजा राम को वनवास, 14 वर्ष का वनवास मिला। पंचवटी में आए, सुपनखा मौसी आ गई। सुपनखा मौसी कहीं कि हम विवाहित नहीं हैं, हम आपके जैसा पुरुष और मौसम नारी, यह संजोग विधि लिखा विचारी,
तो अब जो है हम लोगों का विवाह हो जाए। बोले हमारा हो गया है, ये हमारे बगल में जो बैठी हमारी पत्नी है, बोले ये तो दुगली पत्नी, इनका तो हम नाश्ता कर डालेंगे। तो बोले कब? तो बोले कि हमारा अभी भाई है वो वृक्ष के नीचे है, वहां चले जाइए। बोले राम राम राम, मेरे पास आप आ गई, मैं उनका दास हूँ, तुमको भी पोछा झाड़ू करना पड़ेगा, तब तुम मेरे पास आई हो। आप जाओ वहीं, वो राजा हैं, उनका मैं दास हूँ, उनके पास जाओ। वहां गई तो बोले कि क्यों यहाँ आ रही हो, मेरा विवाह हो चुका है और तुम वहीं जाओ, वही सुकुमार है और सुंदर भी है, मैं तो काला कलूटा हूँ, वहीं जाओ। फिर दौड़ करके गई तो भगवान ने इशारा किया कि इसका नाक कान दोनों काट ला, और उन्होंने नाक कान काट दिया। नाक कान कट गया तो पहुंची राजा अपने भाई के पास, भाई के पास पहुंची रावण के पास। रावण जो है से कहने लगी कि दो तपसी आए हैं, उन्होंने ही हमारी ये दुर्दशा की है, आप जो है उनसे बदला लीजिए और खरदूषण को मारे हैं। इसके बाद आगे बढ़े, सीता जी का हरण हुआ। जटायु जी बहुत बचाने का प्रयास किए, नहीं बचे, सीता जी चली गई, जटायु की पांखें कट गई, वहीं गिर गए। फिर ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, हमारे प्रभु बाली से मित्रता, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध किए। फिर जो है समुद्र के तट पर आए, समुद्र के तट पर आकर के वहीं पर इंतजार कर रहे हैं कौन जाएगा उस पार। तो इस प्रकार से हनुमान जी को याद किया गया कि पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। ये काम तो केवल प्रभु श्री राम का काम तो हनुमान ही कर सकते हैं, इसलिए हनुमान जी गए हैं पता लगाने के लिए। आइए थोड़ा सा दर्शन करते हुए कहना है। हनुमान जी से जामोद जी कहते हैं कि आप जा करके पता लगा करके आइएगा। कई लोगों ने कहा कि मैं चला जाऊंगा। अंगद जी से कहा कि आप जाएंगे? बोले मैं तो जाऊंगा लेकिन वापस आऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय रावण का पुत्र अक्षय कुमार बलशाली था, युद्ध हो गया था हम लोगों में, वही लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अभी समझौता नहीं हुआ है, और मैं उसके नगर में जाऊंगा तो मार डालेगा, इसलिए आने में संदेह है। अंगद कहूँ जाओ मैं पारा, जिय संशय कछ फिर कर पारा, रामवंत कहो सबलाय, कटई जिउनी सबलाय, कहनि वीरपति सुन हनुमाना, नाजुक साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, मोहि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाठ जगिन जग माहि, को तुमसे नहीं नाहि। इसके बाद हनुमान जी तैयार हुए और हनुमान जी जाकर के पता लगाने के लिए पहुंचे हैं। नाम बीच में जो है सुरसा मिली है, उसके पहले मैनाक पर्वत मिले। मैनाक पर्वत पिता के समान हैं, क्योंकि पहले पर्वत भी उड़ते थे, तो इस प्रकार से पर्वत जी विश्राम करने के लिए ऊपर आए, देवताओं ने भेजा, तब जो उसका स्पर्श करके प्रणाम करके आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद सुरसा मिली, और सुरसा जो है हरि जो जन भरते ही बदन पसारा, तन जस सुरसा बदन बढ़ावा, कास दोन कपि रूप दिखावा, सत जो जन नहीं आनंद केना, अति लघु रूप पवन सुत लेना, बदन भय मुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता सिर नावा,
सुरसा मिली। सुरसा जो है, सुरसा को देवताओं ने भेजा था कि जाकर के इनके बुद्धि विवेक की परीक्षा लीजिए, और वह बड़ा ही छोटा सा रूप धारण करके उनके पेट में प्रवेश किए, और इसके बाद कहीं कि मुझे भूख लगा, मैं खाऊंगा। तो हमारे हनुमान जी प्रवेश किए और बाहर आ गए और कहे कि राम काज सब करिहूं तुम बल बोधे राम, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। और आगे हर प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा, करन सुधार को करहि बिनाए, वो पद देखो अनल चिंतनाए। मंदिर मंदिर भक्ति कर सोधा, देख्यो जहाँ तहाँ अगणित जोधा, पवन वेग गुण दीप सुहावा, हरि मंदिर तह भीम बनावा। रामागत अंकित गृह शोभा बरनि जाए, नव तुलसी का बिंद कहाँ, देखी हर्ष कपिराए। और वहीं पर विभीषण जी से मुलाकात हुआ। विभीषण जी भगवान राम के भक्त हैं, और इसके बाद मुलाकात हुआ। बताया कि सीता जी अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका में गए, तरुबल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करौ काबा, कहियो रावण कहलावा, संगनार बहु किए बनावा, बहु विधि फल सिर कई समझावा, सामगान भय वेद लिखावा। बहुत डरवाया कि आप तो मेरी पत्नी बन जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको हमारे रघुवीर के बाण की थोड़ा भी चिंता नहीं है। ये तृण रूपी तिनका का सहारा लेकर के उन्होंने कहा कि यह तृण जो है मेरा भाई है, इसके रहते तुम आगे आ ही नहीं सकते, ये मेरी रक्षा करेगा। इस प्रकार से उन्होंने राक्षसों का वध किया। राक्षसों का वध करके हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ी, सब जला उला करके लंका चले आए। प्रभु श्री राम को संदेश सुनाए, युद्ध हुआ। युद्ध के बाद जो है सब कुंभकर्ण, रावण, मेघनाद सब जो है राक्षस मारे गए। इसके बाद विमान पर बैठ करके वो जो है पहुंचते हैं हमारे रामचंद्र जी अयोध्या में। अयोध्या में पहुंचे हैं तो राज्याभिषेक उनका हुआ है। राज्याभिषेक एकदम आनंद से मनाया जा रहा है, सब लोग आनंद मना रहे हैं। राज्याभिषेक गद्दी दिया गया। गद्दी के बाद जो है सब लोग आनंद से रह रहे हैं। और आगे की कथा में हमारे कृष्ण जी की कथा आती है। उसमें परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हे गुरुवर, आप हमें सब कथा विस्तार से बताइए, लेकिन हमें हमारे कृष्ण की कथा विस्तार से नहीं बताई। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं नहीं बताता, लेकिन आपके दादा परदादा ने बहुत सारे अच्छे कर्म किए, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी, जैसे सागर में मछलियां रहती हैं, वैसे बहुत बहुत वीर पुरुष थे। अश्वत्थामा थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सभी लोग थे। उसमें दुर्योधन, दुशासन, लेकिन मेरे परबाबा कृष्ण के चरणों के नौका रूपी सहारा लेकर के भाव से पार कैसे हुए, ये सब बात हमें बताइए। और सारी लीलाओं का दर्शन उन्होंने कराया। मेरा नाम जो है परीक्षित कैसे पड़ा, मुझे विष्णु रात क्यों कहते हैं, ये सारी घटना जो है हमें सुनाइए, विस्तार से बताइए। देवकी के पुत्रों का वर्णन आता है कि देवकी की 7वीं संतान बलराम जी हैं, जो कि संकर्षण विधि के द्वारा उनको
संकर्षण करके और गोकुल भेज दिए थे योग माया ने। नैषते दुस्सह शून्या त्वां भक्तोदमपि धारते पिबन्तं त्वन्मुखाभोजवस्तुनां हरिकथामृतम्। आज कितने दिन से, 3 दिन से दिन रात बैठ करके हे राजन कथा आप श्रवण कर रहे हो, आपको भूख प्यास नहीं लगी है? आप भूख प्यास को रोक करके बैठे हुए हैं। पानी तो पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, इसके बाद मैं आगे की कथा श्रवण कराऊंगा। बोले प्रभु मेरे गुरुवर, उसी पानी के कारण तो मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला और मैं उसको नहीं ग्रहण करूंगा जब तक से पूर्ण कथा नहीं सुनूंगा। क्योंकि पानी मांगने गए थे ना राजा परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में, और पानी तो दिए नहीं, ध्यान में थे, मरा हुआ सांप लपेट करके चले आए थे। प्यास लगी थी, बोले अब तो मेरी प्यासे खत्म हो गई है। बोले आप जैसा श्रोता हमने आज तक नहीं देखा। बोले जब भागवत रूपी रसपान पीने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो साधारण से जल को मैं पी करके क्या अपनी प्यास बुझाऊंगा। इसलिए बड़े प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं। यज्ञ विध्वंस हुआ मथुरा में, एक महान यशस्वी राजा जिनका नाम उग्रसेन था। उग्रसेन की कोई संतान नहीं थी। उग्रसेन ने बड़ी तपस्या की, तब जाकर के कामेष्टि यज्ञ किया, तब जाकर के उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई और अपनी सहेली के साथ वन में चली गई थी, जिसके समय उग्रसेन की पत्नी के द्रुमिल नाम के राक्षस ने देख लिया था, जिससे उनके पुत्र पर छाया पड़ने से वह बड़ा ही राक्षस पुत्र जन्म लिया, अर्थात वही कंस बना। उसी पुत्र का नाम कंस है। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि इस पुत्र को आप अपने राज्य से निष्कासित कर दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपके राज्य कुल खानदान को नष्ट करने वाला है, वंश को बर्बाद कर देगा। राजा उग्रसेन ने लता पत्रादि सोना चांदी इत्यादि संदूक में लगा करके भर करके और जल में प्रवाहित कर दिया। परंतु यमुना जी में स्नान कर रहे वासुदेव के पिता सूरसेन स्नान कर रहे थे और उसको तैरते हुए देख करके कि समुद्र में ये क्या आ रहा है, और इसके बाद उसको निकालते हैं। निकालने के बाद अपने घर ले आते हैं। सूरसेन ने उसे बचाया, गोद में लिया और कहा हमें एक पुत्र था, दूसरा और परमात्मा ने दे दिया। एक पुत्र वसुदेव थे और दूसरे कंस, तो 2 भाई हुए। तो सौतेला भाई तो ये हो गए कंस, जिन्होंने देवकी का विवाह कराया था। इस प्रकार से जब पता चला, अच्छा नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी जब पहुंचे तो समझिए उसका कल्याण है। नारद जी जिसको जिसको मिले, मैं पहले ही बताया, जिसको जिसको मिले उसको परमात्मा का दर्शन अवश्य हुआ, परमात्मा के हाथों से उसका कल्याण हुआ। परमात्मा के हाथों मरना भी मुक्ति है, और परमात्मा के सामने आ जाने से भी मुक्त हो जाता है व्यक्ति। जो पीछे चला जाता है, अर्थात परमात्मा के सम्मुख जो आता है उसका कल्याण, और जो पीछे चला जाता है, पीछे यानी पीठ के तरफ, उसका कल्याण नहीं होता। पीठ का मतलब विमुख हो जाना, मुख के सामने नहीं, विमुख, मुख के पीछे, अर्थात उसका कल्याण होने वाला नहीं है। अर्थात भगवान को अगर आप सामने देखते रहेंगे, भगवान को आप अपना सब कुछ मानेंगे, तो आपका भगवान कल्याण करेंगे। अन्यथा भगवान से विमुख हुए तो आपको 84 लाख योनियों में फिर भ्रमण करना पड़ेगा। इस प्रकार से नारद जी आकर के बताए
कि आप उग्रसेन के पुत्र हो, आप सूरसेन के पुत्र नहीं हो, उग्रसेन के पुत्र हो। इसलिए वो वहीं से रात में भाग गया और जाकर के भगवान शंकर का तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान ने अपना धनुष दिया, उस धनुष को ले करके अपने राज्य में रखा और उन्होंने कहा था कि इस धनुष को जो कोई तोड़ेगा समझो आपको छोड़ेगा नहीं, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो आपको छोड़ेगा नहीं। और उस धनुष को ला करके अपने घर में बढ़िया एकदम पहरा वहरा लगा करके रखवाया। मथुरा में कई राक्षस, केसकी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षस सब जो है उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिए, क्योंकि उग्रसेन जी यज्ञ कर रहे थे और पहुंच गए और बोले कि बंद करो यज्ञ, बुड्ढे को पकड़ो और कारागार में डालो। ये बहुत कर लिया राज्य। और कंस ने राज्यभार अपने हाथ में लिया और इसके बाद उग्रसेन को कारागार में डाल दिया। ऐसा पुत्र किसी को ना दे जो अपने पिता को ही बंदी घड़ी में डाल दे। इस प्रकार से पूजा पाठ हवन जब जो भी करना है सब हमारे नाम से करो। बोलो कंसाय स्वाहा, कंसाय नमो नमः। ऐसे कंस का ही नाम लो। हम ही नारायण हैं, हम ही परमात्मा हैं, हम ही सब कुछ है, किसी और का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। कंसाय स्वाहा बोलो। कंस के मन में अभिमान आ गया। कंस के मन में विचार आया कि देवकी का विवाह कर दूं, मेरे चाचा की लड़की है, मेरी छोटी बहन है। कंस ने बड़ी धूमधाम से विवाह किया। विदाई जब करने लगा उस समय रथ पे बैठा करके वसुदेव जी के साथ जब विदा कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि रे दुष्ट, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इतना प्रसन्न होकर के कन्यादान करके, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा और तुम्हारा नाश करेगा, तुमको मारेगा। ऐसी बात सुनकर के, आकाशवाणी सुनकर के बहन की विदाई कर रहा, वह तुरंत रुक गया। काल बनेगा, किसका पुत्र काल बनेगा? मेरा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और तलवार निकाल करके देवकी को काटने के लिए जो ही दौड़ा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि आप इतने यशस्वी, प्रतापी और बलशाली होते हुए एक जो है स्त्री की हत्या कर रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं दे रहा। रुक गया, बोला कि तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? बच्चा क्या बिगाड़ेगा इसका? बोला ठीक कर रहे हैं, जाने दो, छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद उसके मन में आया कि नहीं, कभी अपने दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए, दुश्मन तो दुश्मन ही होता है। इसलिए केस पकड़ करके नीचे घसीट करके, रथ से नीचे उतारा, घसीट करके ले जा करके काटने जा रहा था। युद्ध हुआ वसुदेव जी के साथ। बोले कि मुझे आप क्षमा करो, इसके पुत्र से ही आपको डर है, इसके सारे पुत्र मैं आपको दे दूंगा, इसको छोड़ दो। बोले ठीक है, ये ठीक है, पुत्र को दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ले आकर के। लेकिन तब तक फिर दिमाग में आया, नहीं नहीं, पुत्र को दे दोगे वो ठीक, लेकिन इसको मैं कारागार में बंद करके रखूंगा ताकि भागने न पाए। कोई एकाक भाग गया तो गड़बड़ा जाएगा काम। कारागार में डाल दिए। कारागार में डालने के बाद बांध उठ करके उनको जो है कारागार में डाल दिए। वसुदेव जी महाराज कहते हैं ये मौत क्या है? हमारी खास बहन है। मौत कौन है? हमारी खास बहन है। ये साथ साथ रहती है। और इस प्रकार से
जिस गर्भ में हम जन्म लेते हैं उसी गर्भ में हमारी मौत भी जन्म लेती है। जिस दिन जन्म लेते हैं उसी दिन हमारा मौत निश्चित हो जाता है। बहन से तात्पर्य यही है कि मृत्यु उसी समय जन्म लेती है जिस समय आप जन्म लेते हैं। योग माया के आदेश पर बलराम जी ने संघर्षण विधि से रोहिणी के गर्भ में उत्पन्न स्थापित किए, जिनका नाम बलराम पड़ा। रोहिणी के संतान कहलाए। 8वें गर्भ में देवकी के संतान के रूप में अवतरित होने वाले श्री कृष्ण को देखने के लिए सभी देवता खड़े हैं। तो अभी कृष्ण का आगमन होगा। सभी देवी देवता आनंदित हैं दर्शन करने के लिए उस कन्हैया का। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणं कृष्ण सत्यम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यश्च सत्यभृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। देवी के गर्भ में अवतरित होकर के कंस का उद्धार करूंगा, ऐसा हमारे कन्हैया ने विचार किया। भादों का महीना धीरे धीरे आ रहा है। भाद्रपद महीने के दिन में मैं जन्म लूंगा। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी को तो मैंने सुख नहीं दिया, रोहिणी नक्षत्र में मैं जन्म लूंगा। अष्टमी तिथि होगी ठीक 12 बजे रात्रि में। प्रभु श्री राम ने भी कहा था, जब चंद्रमा दर्शन करने के लिए आए और बोले कि सूर्य नारायण आप थोड़ा आगे बढ़िए, मैं भी राम का दर्शन कर लूं, प्रभु का दर्शन कर लूं, तो सूर्य ने मना कर दिया। कहा कि ये मेरे कुल में, सूर्यवंशी कुल में जन्म लिए हैं, मेरा अधिकार है देखने का। चंद्रमा को बड़ा कष्ट हुआ था। बोले चंद्रमा रोते हुए कि प्रभु आप